Okay. Next topic is 10.5, breathing in other animals. Breathing in other animals. उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप जो है ना जाइएगा ना पीछे, उसमें तो शायद बाहर से तोड़ने में दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं, गेट में खाली ऊपर से लैच लगा रहता है, समझ गए। लैच खोल के अगर कोई होगा तो पूछ लीजिएगा कि आंटी रहती हैं जो हो। बीडी यादव नाम है मकान का, बीडी यादव वो हैं। तो कहे कि यहाँ अंकल वाल्मीकि अंकल भेजे हैं, तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता चाहिए था, तोड़ ले। अगर कोई होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना खोल के तो फिर गेट लगा दीजिएगा। बाहर से शायद ऊंचा है तो शायद नहीं टूट पाए, अंदर से आराम से तोड़ लीजिएगा। हाँ, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, राइट। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities. Chest cavities, VITIES, like the human beings. Human beings, full stop. Other organisms have a little different mechanism for breathing.
ब्रीदिंग। ठीक है, अब इसमें सब टॉपिक डाल लेंगे। नंबर 1 कॉकरोच। cockroach, right. A cockroach has small openings on the sides of sides sides of its body। खत्म हुआ जी, नहीं नीचे नहीं गिराइए, कपड़ा पर गिरा लीजिए उसे। साइड्स ऑफ, पानी में थोड़ा सा वो कर लीजिए, चला लीजिए उसे पानी के नीचे। Of its body। Full stop। हाँ, full stop। Other insects also have similar openings full stop। These openings are called spiracles, spiracles, spiracles। ठीक है, अंडरलाइन इसको कोट्स में कर दीजिए। spiracles full stop। Insects have a network of air tubes called trachea, capital TRACHEAE। ठीक है, प्लूरल है तो ठीक है। ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज, ट्रैकिया को
full stop. Oxygen rich air rushes through spiracles, 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 racles, into the tracheal tubes, tracheal tubes, comma, diffuses into DIFF diffuses into the body tissue, comma, and reaches, reaches every cell of the body, full stop. Similarly, comma, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes, tracheal tubes, and moves out through spiracles, 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 full stop. These air tubes or trachea AE होता है, trachea, EAE, हाँ, trachea are found only in insects and not in any other group of animals. Group of animals, full stop. Okay, let us understand it. So we have first we studied the breathing in human beings, and many animals, they have the mechanism similar to human beings. Like you wrote that elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds, etc.
दे हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक ह्यूमन बींग्स। उनमें भी हम मनुष्यों की तरह जो चेस्ट सीने का जो खोखला हिस्सा, इसमें एक फेफड़ा होता है जिससे कि वो लोग सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से वी ह्यूमन बींग्स वी ब्रीद, similarly those animals also breathe, they have lungs. But many small organisms, very small creatures, they have slightly different breathing mechanisms, क्योंकि उनका शरीर इतना बड़ा नहीं होता है कि उसमें आप लंग्स वगैरह इतना डेवलप कर सकें। छोटा शरीर का है तो उसमें लंग्स का पॉसिबिलिटी नहीं, तो उनका ब्रीदिंग मैकेनिज्म कुछ डिफरेंट होता है फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स। फर्स्ट केस वी स्टडीड अबाउट कॉकरोच। कॉकरोच में कैसे होता है? कॉकरोच आपने देखा है, उसका जो बॉडी होता है, जो उसका बॉडी होता है, पंख के नीचे जो बॉडी होता है उसका, उसमें उसके अगल बगल में छेद होते हैं। देयर आर स्मॉल होल्स। और दूसरे कॉकरोच की तरह जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी इस तरह के बॉडी के अगल बगल होल्स होते हैं। इन होल्स को हम कहते हैं स्पिरेकल्स। ओके, ये जो होल है, छेद होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है स्पिरेकल्स। और इनके अंदर जो है, इन छेदों से जुड़े हुए अंदर जो है ट्यूब्स यानी पाइप की तरह जो है नेटवर्क होता है, जाल होता है शरीर के अंदर। ठीक है, शरीर के अंदर एक ट्यूब्स का नेटवर्क, जैसे आप घरों में देखते हैं पाइप, पानी के लिए जो है पाइप का पूरा नेटवर्क बना होता है, पानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है? उसी तरह इनके बॉडी में अगर लंबा है, जैसे कॉकरोच है, तो आगे से पीछे की तरफ गोल गोल इस तरह के वो ट्यूब्स जाते हैं और जो छेद हैं उनसे जुड़े रहते हैं। तो जब सांस वो खींचते हैं तो ट्यूब में हवा भर जाती है और वो पूरे ट्यूब्स में उनके फैल जाती है और फिर उसी से निकल भी जाता है। हाँ, हवा निकल भी जाता है। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर फेफड़े जैसा मैकेनिज्म नहीं होता है, ट्यूब जैसा मैकेनिज्म होता है और बाहर उसमें छेद होते हैं ट्यूब में बॉडी के साथ, जिनको स्पिरेकल्स कहते हैं। और इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच एयर पास रशेस थ्रू स्पिरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम लोग का प्रोसेस है, हम सांस लेते हैं तो जो बाहर की हवा है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है उसको हम लोग अंदर लेते हैं और वो हमारे बॉडी में अंदर फैलता है, फेफड़े में जाता है। उसी तरह यहाँ भी जो इसके स्पिरेकल्स हैं, जो छेद होते हैं स्किन में, स्पिरेकल्स, उनसे ये हवा सांस लेता है। तो ऑक्सीजन में जो रिच ऑक्सीजन से भरी हुई हवा जो है वो इसके अंदर छेद से होते हुए ट्यूब्स में यानी ट्रैकिया ट्यूब्स में चला जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो ट्रैकिया में जो है आपके इसका ऑक्सीजन रिच एयर भर गया। उसके बाद क्या होता है? डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू। और वो जो है उसके वो जो ट्यूब्स होते हैं इस तरह से जो है, इस तरह से, जैसे कॉकरोच है, इस तरह से मान लीजिए उसकी बॉडी है, तो ये ट्यूब्स अंदर में इस तरह से इसके पूरे बॉडी में इस तरह से ये गए रहते हैं, समझ गए? और इनमें जगह जगह छेद रहते हैं इस तरह से, जो बाहर स्किन तक, तो इसमें हवा अंदर सांस लेता है तो इसी में हवा भर जाती है। छेद एकदम सीधा? हाँ, सीधा सीधा छेद, आप पिन घुसाइएगा तो पार हो जाएगा, समझ गए? तो इस तरह का छेद होता है। और अब हम लोग अभी तो नाक का छेद है ना, उसी से ना हवा जा रही है, तो छेद तो चाहिए हवा के लिए, उसके स्किन में ही छेद होता है। आपके स्किन में छेद नहीं है, बहुत छोटे छेद है, छेद तो उसी में से ना बाल उग रहे हैं, छेद तो होते हैं। तो इसी तरह के छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये जो है, ये आपका जो पाइप है, ये अंदर ऐसे इसके ट्यूब, जो ये ट्यूब का टिश्यूज से जुड़ा होता है, जो इसके शरीर में टिश्यूज या मसल्स होते हैं उससे इस तरह जुड़ा होता है। तो ये जब हवा यहाँ से सांस लिया तो यहाँ से हवा जो हर तरफ भर गया ट्यूब में, और ट्यूब से क्या होता है कि जो उससे जुड़ा हुआ ये सब जो इसमें है, इसमें घुस गया हवा, ठीक है, टिश्यूज में। तो टिश्यूज में हवा चली गई ऑक्सीजन वाली, और टिश्यूज से सेल्स में, टिश्यूज किनका बना हुआ है? सेल्स का। तो हर सेल तक जो है ऑक्सीजन वाली हवा पहुंच गई, ठीक है।
हाँ, तो यही है कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऑक्सीजन रिच एयर रशेज थ्रू स्पिरेकल्स इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी स्पिरेकल से होता हुआ ऑक्सीजन वाला हवा जो है इनके ट्रैकिया ट्यूब्स में चला गया, एंड फिर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी टिश्यू, और ट्यूब्स के रास्ते जो पूरा बॉडी में इनके टिश्यू है उसमें जो है वो हवा अंदर घुस जाता है, एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और इस तरह से जो टिश्यू में जाने के बाद हवा हर एक सेल जो है उसके बॉडी में वहां तक पहुंच गया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू ट्रैकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पिरेकल, और इसी तरह जो है सेल्स में उनका भी रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में रिएक्शन सेम होता है, ग्लूकोज ब्रेकिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, और वहां से जो ऑक्सीजन छूटा हम लोग की तरह सेल से वो वापिस टिश्यू में, और टिश्यू के रास्ते ट्रैकियल ट्यूब्स में होता हुआ फिर स्पिरेकल से बाहर निकल गया। तो फेफड़े का काम कौन करता है? ये ट्रैकियल ट्यूब्स करते हैं। हाँ, उससे हवा बाहर निकल गई, दिखता है, क्यों नहीं दिखेगा? उसको देखिए आप, ठीक ठाक साइज, मतलब सुई के से बड़ा क्षेत्र रहता है, पिन में घुसने रहा है, अरे अब जहाँ तहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक लाइन में रहता है, हाँ जहाँ तहाँ रहता है, ओके। फैल जाना, हवा क्या घुसती है फैल जाएगी ना, फैल जाना। अब जैसे देखिए वहां पर एक छोटा सा छेद आप दरवाजा में कर दीजिए, दरवाजा बंद है, छेद कर दीजिए और उसमें आप स्प्रे मार दीजिए, तो क्या होता है? जैसे ही स्प्रे परफ्यूम आएगा अंदर, पूरे रूम में फैल जाएगा ना, हवा में हर कहीं हर कोने में गंध आएगा, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं, फैल जाना। तो जैसे मान लीजिए कि वहाँ छेद से आया और यहाँ टिश्यूज है जुड़ा हुआ, तो पूरे टिश्यूज में वो हवा फैल जाएगा ना, हाँ फैल जाएगा, फैल जाएगा। तो उसके बाद वहाँ सेल्स में जो है रिएक्शन होगा रेस्पिरेशन का, हाँ कहीं भी सेल्स ही में होगा, अगर हाँ हाँ जीवित है तो सेल्स होगा, सेल होगा तो उसी के अंदर होगा। तो सेल्स में रिएक्शन हुआ जो आपको पढ़ा चुके हैं रेस्पिरेशन का, है ना, ऑक्सीजन की मदद से जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो क्या होगा, वाटर वेपर जो है वो फिर से बाहर निकल के टिश्यू से होता हुआ, टिश्यू से जुड़ा हुआ है पाइप में, पाइप में आ गया, पाइप से जहाँ जहाँ छेद है फिर से बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया, फिर से वो सांस लेगा तो फिर से अंदर ऑक्सीजन रिच एयर लेगा और बाहर फिर CO2 वाटर ये वेपर छोड़ देगा, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं, ये पूरा पाइप जो है पता है, तो ट्यूब का मतलब पाइप, ये तो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज हैं, ये सब क्या है, इधर देखिए ये सब क्या है, सब टिश्यूज ही ना है। सेल का बड़ा रूप है, सेल जुड़ते हैं तब टिश्यू बनता है, टिश्यू जुड़ता है तो मसल बनता है, मसल जुड़ते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जुड़ते हैं तो बॉडी बनता है, ऑर्गन से पहले ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम्स कई सारे जुड़ते हैं तो ह्यूमन सिस्टम यानी बॉडी बनता है। हाँ पाइप की तरह जो बना दिए हैं, कॉइल की तरह। हाँ उसी तरह रहता है, और इसके अंदर जो है ना जैसे स्प्रिंग जैसा समझ लीजिए, और उसके अंदर जहाँ तहाँ उससे टिश्यूज उसके लटके रहते हैं जुड़े हुए। हाँ हाँ, तो जैसे हम लोग के लिए ये देखिए, हम लोग का भी तो गोल स्पाइरल ही ना है, रिबकेज यहाँ से यहाँ, उसके अंदर प्रोटेक्शन में है फेफड़ा वगैरह, हाँ तो उसी तरह इसके भी ऐसे वो गुच्छे की तरह स्प्रिंग के रहता है, और उसके अंदर जो है हाँ उसके अंदर ये सब टिश्यूज हो गया, ऑर्गन्स उसके अंदर रहता है, उसी के अंदर बस।
आइए देख लीजिए डायग्राम, आइए देखिए ये, तो ये जो है ये देखिए ये सब छेद है, जहाँ जहाँ ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये, इधर इधर से आइए, देख रहे हैं छेद है जहाँ तक डार्क ब्लैक हाँ, में है, हाँ, डार्क ब्लैक हाँ, में है। और ये गोल गोल जो है कॉइल की तरह, यस सर, ठीक है, ये पूरा ट्रैकिया हो गया। ये ट्रैकियल ट्यूब हाँ, है, हाँ, ये पूरा उसके बाहर- अंदर ये सब जो है टिश्यूज तो जैसे हम लोग जुड़ा में हुआ है। रिब केज होता रिब केज है वैसे तो ट्रैकिया है ट्रैकियल इसका, ट्यूब हाँ। है। और उसके अंदर उसका बॉडी शेप लंबा है तो लंबाई उस तरह से गोल गोल में है, बाकी अंदर में पूरा ऑर्गन अंदर में उसका जो भी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, टिश्यूज से ऑर्गन। ये जो सेल्स है, यहाँ पे जो सेल्स है, ये सॉरी, ये इसके अंदर से एयर पास कर रहा है। सेल्स नहीं, वो तो स्पिरेकल्स है, हाँ सॉरी, स्पिरेकल्स, हाँ। वहीं से एयर पास वहीं कर से रहा एयर पास हो रहा है, अंदर जा रहा है, यही उसका बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कहाँ तक लिखे देखिए, ओके ओके, हाँ। तो ये जो आपके ट्रैकिया होते हैं ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, किसी जानवर में नहीं पाए जाते। जानवरों में लंग्स होते हैं, लंग्स, हार्ट, ये सब होते हैं। इंसेक्ट्स में जो है वो आपके ये ट्रैकिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ओके, क्लियर हो गया। तो ये इंसेक्ट्स का एक आपको ब्रीदिंग सिस्टम आपने देख लिया। नेक्स्ट है अर्थवर्म। अर्थवर्म लिखिए, अर्थवर्म्स WOR, ओके, हाँ। अर्थवर्म्स ब्रीद थ्रू देयर स्किन, ब्रीद, THE, ब्रीद थ्रू देयर स्किन। ओके, full stop. The skin of an earthworm skin of an earthworm feels moist क्या हो गया है, भर लीजिए।
बिछा लिया करिए। अच्छा ठीक है, हिंग गिर जाए कोई बात नहीं, वैसे एक सेफ्टी के लिए कहते हैं। ठीक कर दिया। हाँ earthworm feels moist and slimy. SLIMY। स्लाइमी मतलब चिकना, लिसलिसा उसके लिए बहुत, या लसलसा, सही एग्जैक्ट वर्ड है लसलसा। समझ गए, लसलसा जो चिकना तो है, लसलसा जैसा लगता है। देखते हैं केंचुए का, देखते हैं। हाँ हाँ, स्लाइमी। ऑन टचिंग, ऑन टचिंग। फुल स्टॉप। ऑन टचिंग, ऑन टचिंग, full stop. Gases can easily pass through gases can easily pass through them, full stop. Though frogs have a pair of lungs, like human beings, comma, they can also breathe through their skin, comma, which is moist and slippery. हाँ, फिसलने वाला, चिकना ऐसा ही रहता है, छूइएगा तो फिसल जाएगा। स्लाइमी भी वही है, अलग अलग कहने का तरीका है। चिकना उसको छुएगा तो फिसलेगा ही ना,
अर्थवर्म थोड़े चिपका रह जाता है, उसको भी छुएगा तो फिसल जाता है, चिकना हो जो चीज़ होगा। इसका भी वैसे ही स्लिपरी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इतना ही जानना है। अर्थवर्म में क्या होता है कि अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है, थ्रू देयर स्किन। हमें एडवांस नहीं जानना है अर्थवर्म का, बस इतना ही जानना है कि अर्थवर्म जो होता है वो स्किन से उसमें छेद होते हैं, उसके थ्रू वो सांस लेता है। और इसीलिए उसकी स्किन जो होती है वो गीली और चिकनी होती है, ताकि उसे गैस आसानी से पास कर जाए, निकल जाए, अंदर चला जाए, निकल जाए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर सूखा रहेगा तो वहाँ के डस्ट जम जाएगा, डस्ट जम जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा। चिकना रहता है तो वो डस्ट को क्या है, हटाता रहता है, डस्ट बैठेगा नहीं, पैक नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा। चिकना है तो डस्ट उसके साथ हट जाएगा चिकनापन के साथ, और आसानी से उसमें गैस अंदर भी हवा चली जाएगी, बाहर भी निकल जाएगी। इसी अब दूसरा केस है फ्रॉग। तो फ्रॉग में जो है वो लंग्स भी होता है, लेकिन वो स्किन से भी सांस ले सकता है, इसीलिए फ्रॉग एम्फीबियन है। ठीक है, इसीलिए एम्फीबियन यानी जमीन और पानी दोनों में रह लेता है। तो वो पानी के अंदर है तो भी सांस ले लेता है, हालांकि उसके नाक भी होता है उसी तरह हम लोग की तरह। हाँ, दोनों से लेता है। अगर जैसे लंग से लेगा, मुंह में खुला है, पानी के बाहर है मुंह, तो वो अपना सांस लेगा लंग्स की तरह। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं। और अगर पानी के अंदर है, ठीक है, या बाहर भी है, तो वो स्किन से भी सांस ले सकता है, दोनों है। मुंह से भी सांस लेता है, स्किन से भी सांस लेता है। हाँ, और पानी में भी दोनों से सांस ले सकता है। तो पानी में स्किन से लेता है, मुंह से नहीं लेता है। मुंह से तो डूब जाएगा ना, गला घुट जाएगा, जैसे हम लोग मर जाएंगे पानी में लेंगे तो। हाँ, वही सिस्टम। तो वहाँ वो स्किन से ब्रीथ करता है। जैसे स्किन में उसके पानी जाता है और उसमें से जो रहता है गैस ले लेता है, बाकी पानी छोड़ देता है स्किन से, फिश जैसे, वैसे इसमें स्किन से होता है। वहाँ पे गिल से, यहाँ पे स्किन है। स्किन काम करता है केवल वाटर में, और जो अर्थ पे जो रहता है वो नोज से सांस लेता है। नोज स्किन दोनों से सांस लेता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ केस। हमने कॉकरोच देख लिया, अर्थवर्म देख लिया और फ्रॉग देख लिया। ओके, नाउ राइट नेक्स्ट हेडिंग 10.6। फ्रॉग अलग से नहीं पढ़ना था, इसी में आपने बस एक लाइन जानना था फ्रॉग के बारे में। इतना ही जानना है कि वो अपने स्किन से भी सांस लेता है और उसमें लंग्स भी होते हैं हम लोग की तरह, बस। नेक्स्ट हेडिंग 10.6। हाँ, ब्रीदिंग अंडर वाटर। अच्छा, हाँ, निकलने का तैयारी। हाँ, बादल आए। हाँ, ठीक। हमको लगा आप जाने के लिए सोच रहे हैं कि पानी में फंस जाएंगे। ठीक, चलिए। ब्रीदिंग अंडर वाटर। Right. There are many organisms which live in water. Which live in water. The gills in fish help them
help them to use oxygen dissolved in water. Full stop. Gills are projections of the skin. Full stop. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. Exchange of gases. Full stop. तो अब देखिए क्या होता है कि इसको समझ लेंगे कैसे होता है। थोड़ा पानी बढ़ाएंगे। अभिषेक ले 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 अच्छा इसमें नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस नहीं है अभी इसमें पानी कम गया है। अच्छा है लेकिन पैक एक पानी तो है, आ क्यों नहीं रहा? इसका मतलब कुछ गंदगी ब्लॉक कर रही है, किसी कारण से ब्लॉक हो गया। तो देखिए इसको समझेंगे गिल्स कैसे काम करता है कि जैसे यहाँ आपने देखा कि स्पिरेकल्स से होते हुए हवा अंदर गई और ट्यूब्स में भर गई और ट्यूब से अटैच था न ये टिश्यूज से सेल्स में चली गई। उसी तरह फिश में होता है, फिश के जो गिल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह यहाँ मुंह के पीछे इस तरह से बना रहता है जिसमें छेद जैसा रहता है। उसमें अंदर जब पानी जाता है तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स जो है बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, उसके फिश के देखें यहाँ पर छेद रहता है, उसको काट के हटाया जाता है, ऊपर से कवर जैसा रहता है मुंह के पीछे। हाँ तो उससे पानी उससे जो है पानी अंदर जाता है और अंदर जब जाता है तो वहाँ पर उसका ब्लड वेसल्स होता है, मतलब मांस में खूब सारा खून का नली रहता है, वो डायरेक्टली पानी के टच में आता है, समझ गए? तो वो जो है इससे पानी से ऑक्सीजन को अंदर सोख लेता है, समझ गए? और उससे ब्लड में चला गया, ठीक है, ब्लड में चला गया तो ब्लड के रास्ते होता हुआ पूरा ब्लड में फैल गया, पूरा सेल्स में पहुंच गया और वहाँ जाके सेल्स में जो है आपके रेस्पिरेशन हुआ ऑक्सीजन की मदद से, समझ रहे हैं?
ग्लूकोज टूटा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, ध्यान क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ ब्लड में घुल गया ऑक्सीजन, और ब्लड में घुल के पूरे ब्लड में चला गया, वो ब्लड के साथ ब्लड के रास्ते पहुँच गया सेल्स तक, सेल्स में रेस्पिरेशन हुआ, यानी ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकला वो फिर ब्लड से होता हुआ आ गया यहाँ गिल्स तक, और गिल्स से फिर वो बाहर गिल्स में निकल गया, पानी के साथ मिल गया और पानी के साथ बह गया। ठीक है, इस तरह से गिल्स काम करती है। तो इस तरह से गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैस, देखिए ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेना देना हुआ, इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी ऑक्सीजन लिया गया ब्लड में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया गया। इसको क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अंडरलाइन कर लीजिए। तो समझ गए कैसे हुआ, पानी जो है उसके शरीर में घुस गया। हाँ हाँ, जो भी खून की नली है, सांस की नली, जो भी हो, वेसल्स। तो दिस इज अबाउट ब्रीदिंग अंडर वाटर। जो भी जानवर आपने पढ़ा है कि फिश वगैरह होते हैं उसमें गिल्स होते हैं, और गिल्स कैसे काम करता है, पानी में से ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन, पूरे ब्लड में फैल के वो सेल्स तक पहुंच जाता है, वहाँ रेस्पिरेशन होता है, वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकलता है, वो फिर जो है ब्लड के साथ चला आता है गिल्स, और गिल्स से वो है पानी में घुल के बाहर निकल जाता है। क्या, अरे गिल्स के अंदर रहता है, गिल्स तो बाहर खाली जो खोखला हिस्सा रहा उसको बोले ना, हाँ, उसके अंदर पूरा मांस भरा रहता है, मांस में खूब खून का नली भरा रहता है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से उससे वो ऑक्सीजन सोख लेता है। गिल से तो फिर पूरे बॉडी में जुड़ा होता है ना। हाँ 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 हाँ, ऑक्सीजन सोख लेता है, ऑक्सीजन सोख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे 10.7। Do plants also respire? Do plants also respire? Also respire. राइट, तो आपको तो ऐसे बता ही चुके हैं कि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रेस्पायर करता है। बिना रेस्पिरेशन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता है। बट हेयर वी विल स्टडी एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। राइट, लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, like other living organisms, comma, plants also respire. Plants also respire for their survival.
their survival. As we have already studied. Full stop. They also take in oxygen oxygen from the air. From the air ड्राई हो गया होगा, इस वजह से इंक कई दिन से नहीं लिखे. फ्रॉम द अच्छा अभी भरे हैं. फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट इंक ड्राई हो जाता है, इंक गाढ़ा हो जाता है. नीचे वाला भरे हैं ना लास्ट, अब खत्म, नया नहीं ना, मतलब ख़त्म हो रहा है ना इंक. वो नीचे बैठ जाता है थोड़ा. नहीं पानी नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा. फ्रेश बोतल ले लीजिएगा. हाँ. दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन and give out carbon dioxide full stop in the cells comma oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms full stop. In plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Full stop.
we know that the leaves of the plants have tiny pores called stomata. For exchange of oxygen and carbon dioxide. Full stop. Like all other living cells, of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Full stop. Roots take up air. From the air spaces present between the soil particles full stop. Now ठीक है, समझ लेते हैं प्लांट्स. नाउ हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर. प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रेस्पिरेशन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा. ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन ही लेगा, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेगा. तो प्लांट्स भी जो हैं वो ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं. हाँ, पहले आपको बता चुका है कि फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं.
ये होता है केवल दिन में, फोटोसिंथेसिस में। हाँ, अगर दिन में भी वो सांस जब लेते हैं तो सांस लेने में हमेशा वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ेंगे। तो वो कोई भी, वो भी, उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उनको भी नुकसान हो रहा है, उनको भी दिक्कत है सांस लेने। तो वो बैलेंस कर लेता है अपना, जितना वो छोड़ता, मतलब लेता है ऑक्सीजन, उससे बहुत ज़्यादा वो छोड़ देते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसीलिए प्लांट्स जो हैं प्रकृति का फायदा करने वाले, हम लोग तो सब नाश करने वाले हैं। प्लांट्स ही एक ऐसा है वैरायटी जो कि फायदा करता है प्रकृति का। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर ऑक्सीजन छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ता है लेकिन बहुत कम, उससे बहुत ज़्यादा वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में होता है। और जब वो सांस लेता है तो ऑक्सीजन वो भी लेता है, हैं? तो ये जो है फिर अंदर जाता है ऑक्सीजन, तो प्लांट के सेल्स में पहुंचता है, और प्लांट के सेल्स में भी वही काम होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की मदद से टूटता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि स्टोमाटा से निकाल देता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा नहीं है कि सब एक साथ जुड़ा हुआ है, प्लांट में इंडिपेंडेंट है, जिसको जब मन होगा सांस ले लेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार सांस लिया तो सब कोई में सांस लिया और एक ही बार छोड़ा तो सब सांस छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ है कि इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम सांस लिए उसी समय हमारे हर जगह ऑक्सीजन पहुँचेगा, अलग अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अभी फेफड़ा में गया लेकिन दिल में नहीं गया। ठीक है, जाएगा तो सब जगह एक साथ, निकलेगा तो सब जगह एक साथ, यानी सिंक्रोनाइज्ड होता है हमारे बॉडी। लेकिन प्लांट्स में सिंक्रोनस नहीं होता है, यानी कि जब जिसका मन है तब लेता रहेगा सांस, एक दूसरे से इसमें फर्क नहीं पड़ता है। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या लिखे कि प्लांट्स के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं, जहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और सेल्स की तरह जो है, इसके भी जो रूट सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो रूट्स क्या करते हैं कि हवा में, जो मिट्टी में जो हवा घुली रहती है, जैसे मिट्टी में भी क्या होता है, दाने होते हैं, मिट्टी का भी क्या होगा, दाना ही ना होगा। तो दाना है तो उन दानों के बीच में कुछ गैप होता है, ऐसा तो नहीं पूरा पैक रहता है, हाँ, हो ही नहीं सकता है। तो उसमें जो गैप रहता है उसमें भी हवा फंसी रहती है। तो जो पेड़ की जो रूट्स वगैरह होती हैं वो उन गैप्स में से, इसके बाल जैसे छोटे छोटे होते हैं, हेयर्स, उनसे वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल में से, रूट की जहाँ तक बात है, क्योंकि रूट को भी तो चाहिए सरवाइव करने के अंदर, जो उसका जड़ ज़मीन के अंदर रहता है, तो उसको सांस लेने के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, तो वो मिट्टी में से घुला हुआ, जो मिट्टी में उनके कणों के बीच में ऑक्सीजन फंसा रहता है, एयर, उस एयर से ऑक्सीजन ले लेता है। और ऊपर जो है तो आपको पता है कि वो तो हवा से, लीव्स से, पत्तियों के रास्ते वो कर लेता है। तो इस तरह से प्लांट्स का भी ब्रीदिंग आपने समझ लिया। एंड विद दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। खत्म हो गया चैप्टर। Yes. So with this, this chapter